मौसम की करते हैं पहाड़ से मैदान तक कुदरत का विध्वंस जारी है। बाढ़ बारिश से शहर शहर तबाही और बर्बादी का मंजर है। कहीं इंसान डूब रहे हैं तो कहीं जानवर। गुजरात और महाराष्ट्र में तो पानी का प्रचंड प्रकोप मानो दिख रहा हो। नदियां सब कुछ डुबो देने पर आमादा हैं। उत्तराखंड में पहाड़ के ऊपर से सैलाब की एंट्री हो रही है। आसमान में जो केमिकल लोचा हो रहा है उससे किस तरह से आधे हिंदुस्तान में तबाही मची हुई है, आपको दिखाते हैं हमारी ये बाढ़ बारिश पर एक्सक्लूसिव कवरेज। पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। नदियों में विनाशकारी सैलाब लोगों को डरा रहा है। अबे जानकी चट्टी मेन रोड में यमुना जी तूफान पर है। पहाड़ों से बरसते पत्थर कोहराम मचा रहे हैं। गंगा यमुना समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां सावन में तांडव कर रही हैं। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं बादल फट रहा है। बाढ़ का पानी सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। शहर शहर दरिया बह रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से लेकर गुजरात के सूरत तक कुदरत की विनाश लीला जारी है। जमीन से आसमान तक जिंदगी बचाने की जंग जारी है। पहाड़ों पर बादल एक बार फिर प्रचंड रूप दिखा रहा है। सैलाब के प्रहार की तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं। यहाँ बालगंगा नदी पूरे उफान पर है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में सैलाब आ चुका है। नदी किनारे इन मकानों को देखिए, किसी भी वक्त ये घर सैलाब की चपेट में आ सकते हैं। कई हेक्टेयर खेत भी नदी की तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। पानी की तेज धार खौफ पैदा करने वाली है। देर रात यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी के इलाके में अचानक यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। अचानक आई सैलाब में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गई। सैलाब का बहाव बेहद डरावना था। पहाड़ से पानी के साथ मलबा भी बहकर नीचे आ गया। थोड़ी देर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। अबे जानकी चट्टी मेन रोड में यमुना जी तूफान पर है। दीवार बह गई है। रात में ही सैलाब गुजर गया, लेकिन पीछे तबाही छोड़ गया। सुबह की इन तस्वीरों को देखिए, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। यमुना मंदिर को जोड़ने वाला मेन रोड के साथ पुल भी डैमेज हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को कहा गया है। रुद्रप्रयाग में भी मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है। यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की झील में इतना पानी आ गया कि इस पर बना ये मलयासु पुल डूब चुका है। देखिए किस तरह पुल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। पुल के जल समाधि की वजह से इलाके का संपर्क कई इलाकों से पूरी तरह से टूट चुका है। पहाड़ों के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की भी ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से मुरखंडा नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया। सैलाब का प्रचंड प्रहार नदी पर बना ये लोहे का पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने जल समाधि ले ली। जिसके बाद मदमहेश्वर धाम में दर्शन के लिए करीब 50 श्रद्धालु फंस गए। इतना ही नहीं, कई लोग इस इलाके में ट्रैकिंग करने भी आए थे, जो अचानक आई सैलाब की वजह से आगे नहीं जा सके। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर हेलीकॉप्टर को भेजा और फंसे हुए लोगों का एरियल रेस्क्यू किया गया। थैंक यू सो मच फॉर द रेस्क्यू। अगर आप नहीं होते तो हमारा रेस्क्यू भी नहीं होता। 4-5 दिन से फिर फंसे ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुल टूट गया है वो। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ मदमेश्वर यात्रा पे आए थे? जी जी, जी। वहीं चमोली में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से आफत जारी है। यहाँ लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा बिखरा हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही ठप पड़ी है। गुजरात के शहर शहर में इन दिनों कुदरती आफत से लोग परेशान हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही है।
मूसलाधार बारिश के बाद नवसारी शहर में बाढ़ के हालात हैं। लोग अपने सामानों को ठेले पर रखकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति यहां के कलवाड़ी मोहल्ले की है। कलेक्टर ऑफिस से महज आधे किलोमीटर दूर इस रिहायशी इलाके में घुटने से लेकर कंधे तक पानी भरा हुआ है। ये नवसारी का कालियाबाड़ी है और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये जगह कलेक्ट्रेट ऑफिस से ठीक 500 मीटर की दूरी पर, यहां बगल में ITI है, गुजराती स्कूल है, अंबेडकर भवन है। शहर का इलाका है लेकिन डूबा हुआ है ये, क्योंकि जो पूर्णा नदी से पानी निकला है वो अब इन इलाकों तक भी पहुंच गया है। बारिश पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही है जिसकी वजह से पूर्णा नदी में पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां तो पानी मेरे घुटने तक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पानी सीने से ऊपर कंधे और गले तक पहुंच जाता है। ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर दुकानों में पानी भरा हुआ है, मकानों में पानी भरा हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पानी भरा हुआ है और इसके पीछे अंबेडकर भवन जो है उसमें भी पानी भरा, यानी कि चप्पे चप्पे पर पानी का पहरा है। अब लाइट जो है, पावर सप्लाई वो भी बाधित है। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष से कहूंगा कि एक बार पीछे आप पूरा कैमरा खोल के टॉप एंगल से दिखा दीजिए कि ये जो पूरा इलाका है, ये मोहल्ला है, ये कैसे पानी में डूबा हुआ है। कहीं कमर तक पानी है, कहीं सीने तक पानी है और लोगों की आवाजाही बंद है। आप अगर यहां से कलेक्टर ऑफिस जाना चाहें तो वहां नहीं जा सकते हैं। हमारी गाड़ी भी पीछे हमें छोड़नी पड़ी है और बाइक से भी यहां से निकलना बहुत मुश्किल है, यानी कि कोई संसाधन नहीं है जो मेन रोड तक यहां से आपको कलेक्टर ऑफिस की तरफ लेकर जाए। बड़ी मुश्किल हालात हैं। पीछे ये तस्वीर आप देखते रहिए और अंदाजा लगाते रहिए कि गुजरात में इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। नवसारी का ये हाल पास ही बहने वाली पूर्णा नदी की वजह से हुआ है। नदी का वाटर लेवल 27 से 30 फीट ऊपर आ गया। इसकी वजह से नदी का पानी शहर में आ रहा है। दक्षिणी गुजरात में जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही है, नवसारी उनमें से एक है। और पूर्णा नदी कैसे वेग पर है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए कि पानी उफान मार रहा है। 27 फीट तक ये नदी अभी ऊपर बह रही है। इसका पानी कई इलाकों में घुस चुका है जहां पर संपर्क टूट गया है। 600 लोगों को निष्कासित किया गया है, निकाला गया है, उनके इलाकों से इवैक्यूएट किया गया है और उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। बीते 6 महीनों से हो रही बारिश ने डायमंड सिटी की सूरत भी बिगाड़ कर रख दी। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश ने तापी नदी और शहर के अलग अलग इलाकों में बहने वाले कई नालों का जलस्तर हाई लेवल पर पहुंचा दिया, जिससे इन नदी नालों से सटे हुए निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये तो पूरे का पूरा मंदिर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मंदिर ने जल समाधि ले ली है। अब देखिए पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ शिखर मंदिर का बचा हुआ है, नहीं तो पूरा मंदिर आप देखिए तस्वीरों में कि डूबा हुआ है। और ये रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है जो पूरी तरीके से जलमग्न है। आप ये देखिए रघुपति भवन है, यहाँ आप देखिए ये रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ ऊपर कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। डर नहीं लग रहा है क्या? हाँ, रुके हुए हैं लोग क्योंकि ऊपर के माले पर हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर जहां पर लोग रुके हुए हैं वहां पर लोगों के लिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो पहुंचना बेहद मुश्किल है। वहां बड़ी मुश्किल से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने का, दूध या रोजमर्रा की जो चीजें हैं। अब देखिए ये जो द्वार है ये आधे से ज्यादा डूब चुका है, आधे से ज्यादा डूबा हुआ ये द्वार। इस तरफ देखिए ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए जरा इसको दिखाइए, पंचायती राज का एक बोर्ड लगाया गया है और ये बोर्ड आपको आधे से ज्यादा डूबा हुआ नजर आ रहा है। सूरत के पॉश सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अपने घरों में कैद हो चुके हैं। बेसमेंट से लेकर पार्किंग तक में 2 से 5 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों का प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। और देखिए ये बेसमेंट में अगर हम पीयूष तस्वीर दिखा सकें, बाइक डूबी हुई नजर आ रही है। ये बेसमेंट है, आप सोचिए जहां पर पार्किंग एरिया है उस पार्किंग एरिया में आप तस्वीर देखिए कि सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं। यहाँ एक जो ऑफिस है वो डूबा हुआ है। इधर बच्चों को दिखाइए जरा, ये बच्चों को दिखाइए ऊपर, देखिए ऊपर बच्चे हैं,
बच्चे हैं जो पानी को देखकर इनको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, लेकिन जो बड़े हैं उनको समझ में आता है कि ये मुसीबत कैसी है। और ऐसी स्थिति में घर को, रोज की जिंदगी को चलाना कितना मुश्किल होता है। 4 दिन से पावर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है, इस पूरे इलाके में लगे हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, वो सब लगभग या तो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं या फिर पानी उनको छूता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कृष्णा जी यहाँ पावर सप्लाई नहीं है, यहाँ पर लोग अभी 4 दिन से ऐसे ही रह रहे हैं। यहाँ से भी क्या आप लोगों ने लोगों को निकाला है? हाँ, यहाँ पे इवैक्यूएशन किया गया है। जहाँ जिनको स्वैच्छिक रीत से निकालना रहता था उनको सबको निकाला गया है। जो भी बूढ़े बच्चे जिसको भी जरूरत थी उन सबको निकाला है। हाँ, लेकिन ये काफी रिस्की सिचुएशन था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, अभी ही हमने देखा है कि जो पानी का बहाव था, उस बहाव में आके जो कार्रवाई करनी पड़ती थी उसमें बहुत लाइफ रिस्क था। बाढ़ के समय लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकती हैं। देखिए, सड़क पर घुटने से ज्यादा पानी है। 2 बाइक सवार इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक बाइक सवार बाइक के साथ औंधे मुंह पानी में गिर जाता है। इसे इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि सड़क पर गड्ढा भी है। इस बाइक सवार की किस्मत अच्छी रही कि ज्यादा चोट नहीं आई, वरना इस तरह की लापरवाही जान पर भी भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में भी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। यहाँ के सिंहगढ़ में एकता नगर सोसाइटी बाढ़ के पानी के चलते जलमग्न है। लोगों के घरों में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों में रखा सामान खराब हो चुका है। सेना के 90 जवान और एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इलाके में बिजली नहीं है और लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीर जो है वो पुणे के सिंहगढ़ रोड की एकता नगर की है और आप ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में लगी हुई है। गाड़ियां जो हैं वो आधे से ज्यादा अब डूब चुकी हैं। सुबह इसी इलाके की तस्वीर थी जब गाड़ियों के छत तक पानी था। यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन विनायक आपको तस्वीर दिखाएं कि जो 2 व्हीलर है वो कैसे पूरी तरीके से डूब चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी जो सीट है वो दिखाई दे गई है, सिर्फ टेल लाइट दिखाई दे गई है। इलाके के जितने जो ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर में जितने जो लोग रहते थे उन्हें खाली करा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लोग अपने अपने घरों में ऊपर देखिए कैद हैं, पहली मंजिल से दूसरी मंजिल से वो नीचे के जो मंजर है वो देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा मंजर शायद ही कभी देखा होगा। लगातार जो है पुणे में बरसात हो गई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बरसात के बीच में यहाँ पर एकता नगर में बाढ़ जैसे हालात जो वो निर्माण हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम दिखाई दे गई है। खास तौर से इंडियन आर्मी को यहाँ पे तैनात किया गया है और ये भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की भी एक टीम वो स्टैंड बाय पे रखी गई है। अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें जो लोग जो यहाँ फंसे होंगे उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये इस सिचुएशन पे नजर बनाए रखे हुए हैं। इससे पहले अजित पवार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुणे पुलिस के कंट्रोल रूम का जायजा लिया था। इस इलाके में भी वो आए थे। यहाँ पर एनडीआरएफ की आपको एक बोर्ड दिखाई देगी जो खड़ी है एक स्टैंड बाय पे कि अगर कोई फंसता है, किसे मदद की जरूरत है, किसे बाहर निकालना है तो वो उसके लिए बाहर निकाल सकेंगे। आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए अभी से ही यहाँ पर तकरीबन जो है कमर तक पानी अब ये छूने के लिए आ चुका है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा यहाँ पर प्रशासन का ये अनुमान है, मौसम विभाग का अनुमान है कि ये जो पानी है ये 10 फीट तक ऊपर बढ़ सकता है, यानी कि पहली मंजिल तक ये पानी जा सकता है। और अगर ये पहली मंजिल तक पानी जैसे कि आज सुबह गया था वैसे अगर जाता है तो ये पूरा इलाका जो है जलमग्न होगा। ये तमाम गाड़ियाँ, ये दुकानें, ये बाइक, ये सब कुछ पानी के नीचे होगा। सड़क तो अभी ही नदारद है, सड़क यहाँ पर दिखाई तक नहीं दी गई और ये हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में मुश्किलें कितनी हैं। जल प्रलय किस तरीके से अपना कहर बरपा रहा है। हर तरफ आपको यहाँ पर सिर्फ जल प्रहार दिखाई देगा। आसमानी आफत अभी तक टली नहीं है क्योंकि अगले कुछ घंटे और ज्यादा संकट के हो सकते हैं और लोगों से सतर्क और सचेत रहने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश में भी कुदरती आफत का दौर जारी है। यूनिफॉर्म में दिख रही ये स्टूडेंट बीच पुल पर सैलाब की चपेट में आ गई। तस्वीर एक खरगोन की है। छात्रा कोचिंग के बाद नदी पर बने पुल से वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ी इलाके से अचानक आए पानी में छात्रा फंस गई। गनीमत रही कि मौके पर एक शख्स ने उसकी मदद की और सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया।
कटनी में पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर है, सड़कें टूट गई है, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ये जो गर्रा घाट है कटनी जिले में कुछ देर पहले मैं या फिर कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंच सकता था 100 मीटर के दायरे ऊपर तक भी, क्योंकि पानी उस वक्त बहुत ऊपर लेवल तक था जो उतरकर यहाँ तक आया है। लेकिन अभी भी इस गर्रा घाट से कोई भी इस इधर से उधर आने की कोशिश करेगा तो जान हथेली पर रखने के बराबर होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति ने क्षेत्र के तमाम जो इलाके हैं उन्हें एक दूसरे से काट दिया है, एक दूसरे से उनका संपर्क टूट चुका है। तो ये गर्रा घाट की स्थिति है कटनी जिले में। 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हुई तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो उन्होंने अपना नुकसान लोगों का हुआ है। बस गनीमत ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जान नहीं गई है। 1-2 अगर खबरें भी आई थी तो उनकी वजह कुछ और हो सकती थी, किसी को सांप के काटने से की वजह से किसी की मृत्यु हुई थी। लेकिन क्षेत्र में अभी भी जो पैनिक है वो बरकरार है, क्योंकि